रणवीर अलाबादिया, जिसको हम बीयर बिसेप्स के नाम से जानते हैं, जुलाई 2023 में एक बड़े कंट्रोवर्सी में फैंस गए। यह सब हुआ कॉमेडियन समय रैना के यूट्यूब शो इंडियाज गॉट लेटेंट में। अलाबादिया शो में जज थे और उन्होंने एक कंटेस्टेंट से एक बहुत ही गलत सवाल पूछा। यह सवाल कंटेस्टेंट के पेरेंट्स के इंटीमेट मोमेंट के बारे में था। सवाल इतना ऑफेंसिव था कि हम यहां रिपीट नहीं कर सकते। लोगों को यह सवाल बिल्कुल पसंद नहीं आया और सोशल मीडिया पे आग लग गई। सबको लगा कि यह सवाल घटिया, बदतमीज़ाना और बेशर्म था। अलाबादिया को लोगों ने बहुत सुनाया और उनके खिलाफ एक्शन लेने की मांग की। इसे यह बात भी उठी कि मजाक की भी कोई सीमा होती है और बड़े प्लेटफॉर्म पे लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अलाबादिया कैसे भी मजाक कर लेते हैं, लेकिन इस बार वो हद पार कर गए। इस कंट्रोवर्सी से यह सवाल उठा कि ऑनलाइन क्या सही है और क्या गलत, और गलत चीजों से क्या नुकसान हो सकता है। यह मामला ऑनलाइन से बाहर भी निकल गया। मुंबई और असम पुलिस में शिकायत दर्ज हुई और बात तब और सीरियस हो गई जब असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने खुद बताया कि अलाबादिया के खिलाफ फायर हो गई है। यह एपिसोड आते ही सोशल मीडिया पे भसड़ मच गई। रणवीर अलाबादिया ट्रेंड करने लगा और लोग अपना गुस्सा और नफरत दिखाने लगे। लोग चाहते थे कि स्पॉन्सर्स अलाबादिया को छोड़ दे और यूट्यूब उनका चैनल हटा दे। कुछ लोगों ने लीगल एक्शन की बात भी की। इंडियन पीनल कोड और आईटी एक्ट की सेक्शंस बताते हुए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन (NHRC) ने भी इस बात पे ध्यान दिया। उन्होंने यूट्यूब से कहा कि वो वीडियो हटा दे और इस बात की जांच करे। NHRC ने कहा कि ये यूट्यूब के रूल्स और इंडिया के कानून जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और पॉक्सो एक्ट के खिलाफ है। इस कंट्रोवर्सी से अलाबादिया के पुराने कांड भी सामने आ गए। 2021 में उन्होंने एक सेक्सिस्ट ट्वीट किया था, जिसके लिए उन्हें लोगों ने सुनाया था। जुलाई 2023 में जेसाई दीपक के पॉडकास्ट में उनके बिहेवियर के लिए उनकी आलोचना हुई और अप्रैल 2024 में केरला के मलापुरम डिस्ट्रिक्ट के बारे में एक झूठी बात फैलाने के लिए उन पे सवाल उठाए गए। यह इंसिडेंट एक बड़ा एग्जाम्पल है कि ऑनलाइन इन्फ्लुएंस के साथ पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। इससे पता चलता है कि डिजिटल दुनिया में बातें कितनी जल्दी आग की तरह फैल सकती है और उनके असली जिंदगी में क्या नतीजे हो सकते हैं। इसे सेंसरशिप, फ्री स्पीच और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की कंटेंट कंट्रोल करने की रोल पे भी चर्चा छिड़ी। जब कंट्रोवर्सी बढ़ती ही जा रही थी, तब रणवीर अलाबादिया ने माफी मांगी। अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे उन्होंने कहा कि उनका मजाक गलत और बेकार था। उन्होंने माना कि कॉमेडी उनका काम नहीं है और आगे से वो ध्यान रखेंगे। कुछ लोगों ने उनकी माफी मान ली, पर कुछ लोगों को लगा कि यह सिर्फ दमज कंट्रोल है, सच्ची माफी नहीं। इस माफी से ऑनलाइन माफी की सच्चाई और कैंसिल कल्चर के असर पे और चर्चा हुई। यूट्यूब ने तुरंत एक्शन लिया और इंडियाज गॉट लेटेंट का वो एपिसोड हटा दिया, क्योंकि वो उनके रूल्स के खिलाफ था। यूट्यूब ने शो के और भी एपिसोड्स हटा दिए जिनमें अलाबादिया थे। ये एक्शन जरूरी था ताकि ऐसी ऑफेंसिव चीजें न फैले। ये इंसिडेंट कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक सबक है कि प्लेटफॉर्म के रूल्स फॉलो करना कितना जरूरी है। इसे सोशल मीडिया कंपनीज की रोल भी सामने आई कि उन्हें कंटेंट मॉडरेट करना चाहिए और रूल्स तोड़ने वालों पे एक्शन लेना चाहिए। इसे डिजिटल दुनिया में कंटेंट मॉडरेशन की मुश्किलों पे भी बात हुई। रणवीर अलाबादिया कंट्रोवर्सी एक कॉम्प्लिकेटेड मामला है जिसके बड़े नतीजे हो सकते हैं। यह डिजिटल दुनिया में मजाक की सीमा, इन्फ्लुएंसर्स की जिम्मेदारी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की कंटेंट कंट्रोल करने के रोल पे सवाल उठाता है। अलाबादिया के खिलाफ लीगल एक्शन अभी चल रहा है। इन केसेस की रिजल्ट से आगे ऑनलाइन स्पीच और ऑब्ससेनिटी लॉज की केसेस में एग्जाम्पल सेट हो सकता है। इस इंसिडेंट ने ऑनलाइन हरासमेंट और अब्यूज के इश्यू को फिर से उभारा है। इस कंट्रोवर्सी से कैंसिल कल्चर और इसके लोगों और समाज पे असर के बारे में भी चर्चा छिड़ी है। कुछ लोग कहते हैं कि कैंसिल कल्चर जरूरी है ताकि लोग अपनी गलतियों की सजा भुगते, पर कुछ लोगों को लगता है कि ये कई बार ज्यादा हो जाता है और फ्री स्पीच को रोकता है। रणवीर अलाबादिया कंट्रोवर्सी एक बड़ा एग्जाम्पल है कि शब्दों के नतीजे होते हैं, खासकर डिजिटल दुनिया में। ये कंटेंट क्रिएटर्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और यूजर्स सभी के लिए एक चेतावनी है कि ज्यादा जिम्मेदारी से काम करें।